अब तक जितने भी लोगों ने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरवाया था वो सभी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि एक टाइम आएगा जब खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूव होंगे और हमारा परिवार खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएगा और हमें भी फ्री वाला गेहूं मिल पाएगा और हमारी परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो सकेगी। सभी इसी उम्मीद में थे। लेकिन अभी जो पात्रता का नया नियम सामने आया है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये जो नई पात्रताएं बताई जा रही है, अगर इन पात्रताओं को सही तरीके से कंप्लीट लागू किया गया तो जो 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं उनमें से 90% लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी पात्रताएं हैं जो आपको पूरी करनी होगी तभी आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये तो पता होगा कि 16 तारीख से, इस महीने की 16 तारीख से खाद्य सुरक्षा के फॉर्मों की जांच शुरू होगी, छंटनी शुरू होगी। जो लोग पात्र होंगे उन्हें खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा और जो लोग अपात्र होंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर फॉर्म में उन्हें कोई भी कमी लगती है तो फॉर्म सेंडबैक भी किया जाएगा और आपको 30 दिनों का टाइम मिलेगा वो कमी सुधार करने के लिए। तो अब 16 तारीख से छंटनी शुरू हो जाएगी। अब एक न्यूज़पेपर में जिन पात्रताओं के बारे में बताया गया है वहां पर बताया गया है कि जिस परिवार में 4 पहिया वाहन होगा उस परिवार को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर 4 पहिया वाहन में आपको थोड़ा समझना चाहिए। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएंगे। इसी के साथ अगर आपके परिवार में ऐसा कोई 4 पहिया वाहन है जिससे आपका जीवन यापन चलता है, जिससे आपका घर चलता है, अगर आपके परिवार में जीवन यापन के लिए आपने मजदूरी के लिए एक 4 पहिया वाहन ले रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐशो आराम के लिए कार वगैरह ले रखी है तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ेगा। किसी भी हाल में आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। हालांकि ये नियम पहले ही दिया जा चुका है, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ ऑफलाइन फॉर्म में। अब यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया है कि खाद्य विभाग ने गेहूं देने के लिए 32 कैटेगरियां बनाई हुई है। उन्हीं कैटेगरी के लोग गेहूं लेने के लिए पात्र है। इसके अलावा यदि कोई परिवार कोई एक सदस्य भी आयकर दाता है तो गेहूं लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी है या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन प्राप्त करता है तो वो परिवार भी खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे परिवार जिनमें 4 पहिया वाहन है वो परिवार भी खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपने जीवन यापन के लिए कोई वाहन ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पहिया वाहन आपके पास हो सकता है। ऐशो आराम वाला वाहन नहीं होना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्के मकान वाले अपात्र होंगे। इसी के साथ नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से ज्यादा के मकान वाले लोग अपात्र होंगे। 1 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा वाले परिवार गेहूं लेने के लिए पात्र होंगे। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 1 लाख वार्षिक आय वाला, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई भी खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर करें कि 1 लाख रुपए वार्षिक आय कितनी होती है। हर परिवार की, गरीब से गरीब परिवार की 1 लाख रुपए वार्षिक आय होगी। क्योंकि अगर किसी परिवार में 4 सदस्य है और अगर वो चारों सदस्य सिर्फ जरूरी सामान के साथ ही 1 साल तक जीवन यापन करते हैं तो इस महंगाई में 1 लाख रुपए तो उन्हें चाहिए होगा। यानी कि बिना 1 लाख रुपए के तो वो चारों खाना भी नहीं खा सकते 1 साल तक। इस महंगाई में 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है। और आज अगर नरेगा का पेमेंट वगैरह इस तरह के और प्रधानमंत्री फसल बीमा आ रहा है, सरकार की तरफ से अलग अलग आर्थिक सहायताएं दी जा रही है, अगर उन सभी को जोड़ा जाए तो मेरे हिसाब से हर परिवार की आय 1 लाख रुपए तो हो ही जाएगी। मेरे हिसाब से इस महंगाई के दौर में किसी भी परिवार की इनकम 1 लाख रुपए आज के टाइम में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से 1 लाख वाला ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये 1 लाख वाला क्राइटेरिया सही है? अगर ऐसे सदस्यों को ही शामिल किया जाता है, ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाता है जिनकी आय 1 लाख से कम है, तो क्या सभी लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएंगे या फिर 50% भी लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हालांकि ये पॉइंट भी खाद्य सुरक्षा वाले ऑफलाइन फॉर्म में दिया गया था, लेकिन मुझे लगा था कि फॉर्म पुराना है और अगर नया वाला फॉर्म भी आया है तो उसमें सेम टू सेम प्रिंटिंग हो गई होगी और ये क्राइटेरिया चेंज किया जाएगा और इस हिसाब से मेरे हिसाब से खाद्य सुरक्षा के फॉर्म नहीं देखे जाएंगे। लेकिन अभी वही फिर से कहा जा रहा है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा किसी भी परिवार की आय है, वार्षिक आय है, तो उसे खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अगर बारीकी से इसे देखा गया तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा खाद्य सुरक्षा के लिए।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जिनमें अगर आप आते हो तो आप खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर रखा है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी कल परसों से खाद्य सुरक्षा के फॉर्मों की जाँच शुरू होने वाली है, तो जैसे ही जाँच शुरू होती है तो किस बेस पे जाँच की जाती है, किस तरह से फॉर्मों को सेंड बैक किया जाता है, कौन कौन सी कमी उनमें निकाली जाती है, उसके बारे में हम अलग से कंप्लीट वीडियो बनाकर बात करेंगे। मैं आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा। बाकी अभी आप ईमित धारक के कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि जिस ईमित धारक ने आपका फॉर्म भरा है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी कमी आती है तो आपका फॉर्म उसी ईमित धारक के पास सेंड बैक आएगा और वही आपको बताएगा कि आपके फॉर्म में क्या कमी आई है और आपको उस कमी को सुधारने के लिए 30 दिनों का टाइम मिलेगा। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप ये ध्यान रखें। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पात्रता वाली श्रेणी और अपात्रता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।